आज है 10 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ में शहरी गरीबों को मिलेगा सस्ता घर, बनाए जाएंगे 1650 आवास। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को सभी के लिए आवास की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में अटल विहार योजना के तहत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की 7 आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार का 1 वर्ष पूरा होने को है और इसी उपलक्ष्य में ये योजना प्रारंभ की जा रही है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा मार्च से होगी शुरू। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की प्रथम मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई। दोनों कक्षाओं की परीक्षा मार्च से शुरू होगी। हालांकि समय सारणी अभी जारी नहीं हुई है। परीक्षा केंद्र 5 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं होगा। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर जानकारी मांगी गई। सरकार का 1 साल 13 को आएंगे नड्डा, जारी करेंगे रिपोर्ट कार्ड। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में मौजूद रहेंगे। विष्णुदेव साय सरकार के 1 साल पूरे होने पर वे रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को देखते हुए प्रदेश सरकार और भाजपा संगठन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। मंत्रियों से उनके द्वारा किए गए कार्यों का पूरा ब्यौरा लिया जा रहा है। अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की ऐप पर कर सकेंगे शिकायत। एनआईसी द्वारा M-Erivan ऐप का नया वर्जन छत्तीसगढ़ में लागू किया गया है। इस ऐप के माध्यम से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शिकायत की जा सकेगी। रायपुर पुलिस के द्वारा इस ऐप को आम नागरिकों के लिए प्रारंभ किया गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को मिलेगी फ्री कोचिंग, स्कॉलरशिप का भी प्रावधान। राजीव युवा उत्थान योजना के तहत जिले के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे रेलवे, बैंकिंग, एसएससी अन्य के लिए निःशुल्क कोचिंग दिए जाने का प्रावधान है, जिसमें 100 सीटों के लिए आवेदन मंगाया गया। इसके लिए विद्यार्थियों को 11 दिसंबर तक आवेदन करना होगा। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 30, अनुसूचित जनजाति के लिए 50, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 20 सीट आरक्षित की गई। नए साल में नए वार्ड्स की सौगात। नगर निगम सीमा में जुड़े नए क्षेत्रों की सड़कें और गलियां भी अब साफ सुथरी नजर आएंगी। अब तक नगर निगम के पुराने क्षेत्रों में साफ सफाई का काम संभालने वाली लॉयंस सर्विसेज कंपनी नए जुड़े वार्डों में भी मैकेनाइज्ड और मैनुअल सफाई शुरू करने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने फिक्स की डेडलाइन, टारगेट में होंगे मोस्ट वांटेड नक्सली। बस्तर में शांति स्थापना के लिए और प्रदेश सहित बस्तर में पूरी तरह से नक्सलवाद के खात्मे को लेकर सरकार ने टाइमलाइन जारी कर दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 30 मार्च 2026 का डेडलाइन फिक्स कर दिया। ऐसे में अब सुरक्षा बलों का टारगेट उन मोस्ट वांटेड नक्सलियों पर है जिन पर लाखों और करोड़ों का इनाम रखा गया है। सीजी की इस पंचायत को राष्ट्रपति देंगी अवार्ड। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में प्रदेश के हरदीभाटा गांव को सम्मान। छत्तीसगढ़ की पंचायत को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगी। पंचायती राज मंत्रालय के 2022-23 के राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार की घोषणा हो गई है। विजेताओं में छत्तीसगढ़ की पंचायत भी शामिल है। 11 दिसंबर को दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करेंगी। डिप्टी सीएम साहब बोले, किसान हितैषी होने का दिखावा कर रही कांग्रेस। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार को 13 दिसंबर को 1 साल पूरा हो जाएगा। इस अवसर पर भाजपा पूरे प्रदेश के हर जिले में कार्यक्रम आयोजित करेगी। वहीं सरकार के 1 साल पूरे होने पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि 13 दिसंबर को सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है। विष्णुदेव सरकार का ऐतिहासिक और सफलता भरा 1 साल रहा है। सारनाथ 3 महीने के लिए रद्द। रेलवे बोर्ड के आदेश पर रेल प्रशासन ने छत्तीसगढ़ से प्रयागराज के लिए जाने वाली एकमात्र ट्रेन सारनाथ एक्सप्रेस को रद्द कर दिया। इसका कारण उत्तर भारत में ठंड और कोहरे को बताया जा रहा है। वहीं घने कोहरे के बावजूद उत्तर भारत की ओर बिलासपुर डिवीजन से प्रतिदिन 30 से अधिक मालगाड़ियां कोयला और अन्य सामानों को लेकर अप डाउन कर रही हैं। डीगीएस की तर्ज पर बनेगा अंबिकापुर का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। सीएम विष्णुदेव साय ने अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को रायपुर के डीकेएस हॉस्पिटल की तर्ज पर विकसित करने की घोषणा की। सोमवार को सीएम ने एमसीबी जिले के चिरमिरी में जिला अस्पताल का लोकार्पण किया। वहीं सरगुजा में पीजी कॉलेज मैदान में 536 करोड़ के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। गृह मंत्री शर्मा बोले, बांग्लादेशियों को निकाला जाएगा बाहर।
छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने भिलाई में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से आने वाले लोग छत्तीसगढ़ में जहां भी होंगे उन्हें वहां से निकाला जाएगा और बाहर भेजा जाएगा। ये कार्रवाई प्रदेश में चलेगी। विजय शर्मा ने कहा कि कोंडागांव जिले से 46 बांग्लादेशी अभी जेल में हैं। इस तरह बस्तर से लगभग 500 और कवर्धा जिले से करीबन 350 बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर भेजा गया है। सीएम साय का बड़ा तोहफा, पुलिसकर्मी किसी भी बैंक में खुलवा सकते हैं सैलरी अकाउंट। पुलिस के अफसर और कर्मचारी अपना सैलरी अकाउंट 8 बैंकों में से किसी भी एक बैंक में खुलवा सकते हैं। इसके लिए कोई बाध्यता या शुल्क नहीं लिया जाएगा। पुलिस महकमे ने सैलरी अकाउंट के लिए 8 बैंकों से एग्रीमेंट कर लिया है। इन बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और IDBI बैंक शामिल हैं। 29वां राष्ट्रीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता। छत्तीसगढ़ का नक्सल प्रभावित अबूझमाड़ क्षेत्र जहां गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती थी, वहां फुटबॉल का शोर सुनाई देने लगा है। रामकृष्ण मिशन आश्रम के मैदान में 29वां राष्ट्रीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आगाज हो रहा है, जिसमें 19 दिसंबर तक लीग मैच खेली जाएगी, जबकि 21 दिसंबर को सेमीफाइनल और 23 दिसंबर को फाइनल मुकाबला होगा। छत्तीसगढ़ के इस सालों पुराने स्कूल की बदलेगी काया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजनांदगांव जिले के गायत्री विद्यापीठ स्कूल में एकल अभियान अभ्युदय यूथ क्लब संभाग स्तरीय खेलकूद के समापन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रतियोगिता में एक पक्ष जीतता है तो दूसरा पक्ष हारता नहीं, बल्कि दूसरे पायदान पर आ जाता है। उन्होंने कहा कि आदिवासी बच्चों को ग्रामीण क्षेत्रों में एकल अभियान अभ्युदय यूथ क्लब के जरिए बहुत कुछ मिल रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गायत्री विद्यापीठ स्कूल के खेल मैदान के सौंदर्यीकरण के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। युवा कांग्रेस ने सीएम के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, कहा 3100 रुपए में धान खरीदे सरकार। कोंडागांव जिले के अंतर्गत फरसगांव ब्लॉक युवा कांग्रेस ने ब्लॉक अध्यक्ष जयलाल नाग के नेतृत्व में सोमवार को विभिन्न मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम फरसगांव तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कपिल कांत नाग और ब्लॉक युवा कांग्रेस अध्यक्ष जयलाल नाग ने ज्ञापन सौंपने के बाद मीडिया से चर्चा में कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने हर वर्ग को ठगने का काम किया है। लेखापाल से डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर निकली भर्ती। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जलग्रहण विकास घटक 2.0 अंतर्गत जलग्रहण प्रकोष्ठ सह डेटा केंद्र अंतर्गत परियोजना स्तर पर संविदा भर्ती हेतु WTD सदस्य के कुल 2 पद हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया है। आवेदक दिए गए निर्धारित प्रारूप में ही अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2024 साय 5:30 बजे तक कार्यालय उप संचालक कृषि सह परियोजना प्रबंधक WCDC जिला सुकमा में स्वयं उपस्थित होकर या पंजीकृत डाक व स्पीड पोस्ट से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के मदिरा प्रेमियों के लिए काम की खबर, इस दिन बंद रहेगी सभी शराब की दुकानें। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर शराब की दुकानों को बंद रखने के लिए शुष्क दिवस घोषित किया गया। 18 दिसंबर को प्रदेश की सभी दुकानें बंद रहेंगी। अगर कोई शराब बेचता है या फिर पिलाते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी जिले के क्षेत्र के अंतर्गत 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर देसी विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, FL3 होटल बार, FL7 एवं मद्य भंडारण भंडागार को 17 दिसंबर को रात 10 बजे से पूर्णतः बंद रखने और अवैध शराब के विक्रय पर समुचित नियंत्रण रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। रोमांच, संस्कृति और प्रकृति का गजब संगम है जशपुर में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ को पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए सार्थक प्रयास कर रही हैं और उसका सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहा है। जशपुर जिले का नाम इजी माई ट्रिप वेबसाइट में शामिल होने वाला प्रदेश का पहला जिला बन गया है। गांव की सैकड़ों महिलाओं से 70 करोड़ की ठगी, इस तरह बनाया शिकार। ब्लॉक के दर्जन भर से अधिक ग्रामों की सैकड़ों महिलाओं के नाम से करोड़ों रुपए का लोन लेकर किश्त जमा न करने का मामला सामने आया। पीड़ित महिलाओं ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। लगभग 86 महिलाओं ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। सरगुजा पहुंचे सीएम साय। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय सोमवार को 1 दिवसीय सरगुजा दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न विभागों के स्टॉल का निरीक्षण किया और अंबिकापुर के PG कॉलेज ग्राउंड से सरगुजा वासियों को 536.14 करोड़ रुपए की 1614 लोकार्पण और भूमि पूजन की सौगात दी।
पुलिस ने सड़क पर बेचे कपड़े और लगाया सब्जी का ठेला, तब पकड़ में आए चिटफंड के आरोपी। चिटफंड कंपनी के माध्यम से ठगी करने वाले आरोपित को राजस्थान के भीलवाड़ा में पकड़ने गई सूरजपुर पुलिस को वेश बदलना पड़ा। पुलिस टीम में शामिल पुलिसकर्मियों को कहीं सब्जी का ठेला चलाना पड़ा तो कहीं फुटपाथ पर बैठकर कपड़े बेचने पड़े। एक पुलिस अधिकारी ने तो सिर पर पगड़ी बांध ग्रामीण की वेशभूषा में स्कूटी लेकर भीलवाड़ा में भ्रमण किया। अंततः पुलिस ने ठगी करने वाले 4 आरोपितों को धर दबोचा। छत्तीसगढ़ में 24 साल बाद पहली बार शुरू हो रही सरकारी कॉलेजेस में प्रोफेसर्स की सीधी भर्ती। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के 24 साल बाद प्रदेश के सरकारी कॉलेजेस में प्रोफेसर्स की सीधी भर्ती का रास्ता खुला। आज मंगलवार 10 दिसंबर से प्रदेश में उच्च शिक्षा से संबद्ध 285 सरकारी कॉलेज में विभिन्न विषयों के लिए प्रोफेसर्स की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। एक ओर हाथियों का भय तो दूसरी तरफ बेमौसम बारिश का खतरा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में वनमंडल के करतला रेंज में हाथियों की मौजूदगी से लोगों में दहशत बनी हुई है। रेंज के बोतली, पीड़िया, सुयारा समेत जंगल के सटे गांव में हाथियों का झुंड पिछले 10 से 12 दिनों से विचरण कर रहा है और रात होते ही इन इलाकों में पहुंचकर फसलों और मकानों को नुकसान पहुंचा रहा है। इससे एक ओर ग्रामीण जहां अपनी जान माल को लेकर चिंतित हैं तो दूसरी ओर इस क्षेत्र के धान उपार्जन केंद्रों के प्रभारियों की भी नींद उड़ गई है। छत्तीसगढ़ में एमपी हरियाणा की शराब की सप्लाई। बिलासपुर में संचालित बार में आबकारी विभाग की मिलीभगत से मध्य प्रदेश और हरियाणा से शराब की सप्लाई की जा रही है। आबकारी विभाग के रायपुर की टीम ने हेवंस पार्क बार में दबिश देकर 9 बोतल महंगी शराब बरामद की।